जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरीके से ही व्यस्त होंगे। चलो, आज यार टॉपिक कुछ अच्छा है, अलग है टॉपिक। ओके, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आवर एसएसबी प्रोसीजर। Everything will be discussed in this video. In a single video, you will know every small and big thing about the SSB. अब देखो यार, जिनको पता नहीं है उनके लिए हम पहले बता देते हैं कि ये ऑफिसर एंट्री के लिए इंटरव्यू होता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। फोर्सेज में ही काम आती है, और अगर आप फोर्सेज से रिलेटेड हो कहीं भी कभी भी, तो आपने एसएसबी का नाम एक बार सुन रखा होगा पक्का। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम 15 मिनट से लेकर 20 मिनट के अंदर अंदर समराइज कर दें पूरा। और लेट्स से देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। चलो, आज हम लोग इसमें देखेंगे। और देखो, एसएसबी का सबसे पहले फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। तो एसएसबी का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका फॉर्म होता है। एक बेसिक चीज हम देख लेते हैं कि एसएसबी बोर्ड किन्हें किन्हें बुलाता है, या फिर किन किन को एक कॉल आती है एसएसबी के लिए। असल में कॉल लेटर आता है। अ, तो सबसे पहले बेसिक एंट्री हम लोग एनडीए होती है, सीडीएस होती है, एफकैट होती है। इनमें हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है। नेवी टेक और टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, और नेवी टेक एक एसएससी टेक भी होती है, शायद उसी को नेवी टेक भी बोलते हैं। और एक ऐसे एनसीसी एंट्री होती है, फिर अंदर भी होती है जैक एंट्री होती है। बाकी की एंट्री को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ये मोस्टली नोन, मोस्टली प्रोमिनेंट एंट्रीज हैं, जिससे कि एक फोर्सेज में हम लोगों की जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में, उसमें हम लोगों को ऑफिसर एंट्री के लिए, ऑफिसर बनने के लिए इन एग्जाम्स को पार करके फिर एक एसएसबी नाम की एक जड़ी बूटी, या फिर कहो एक टेस्ट को पास करना पड़ता है। अब होता क्या है, इसको भी आगे सीख लेते हैं। तो देखो भाई, हाँ, हमने इधर नहीं लिख रखा तो हम इधर बता देते हैं। एसएसबी के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम में क्वालिफाई किया, उसके बाद कॉल लेटर आ जाता है। अराउंड जैसे अभी 3 सितंबर को एनडीए का एग्जाम हुआ, सीडीएस का हुआ, और 26 सितंबर को हमारा रिजल्ट आ गया था। तो दिसंबर में हम लोगों की क्या हो जाएंगी, डेट्स आ जाएंगी। और फर्स्ट वीक ऑफ जैन से लेकर लास्ट वीक ऑफ जैन, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक हम लोगों को फेब तक मिलती हैं डेट्स। हम आर्मी वालों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स वाले बहुत लेट हो जाती है। ठीक है, और अराउंड 8 से 9 मंथ में हमारी फाइनल लिस्ट भी आती है। एसएसबी का क्या होता है? एसएसबी का 5 डे का प्रोसेस होता है। अब देखो, 5 डे सभी को नहीं मिलता, 5 दिनों तक सभी लोग नहीं देते। तो एक चीज हम पहले बता दें कि एसएसबी इकलौता एक इंटरव्यू है पूरे वर्ल्ड में जो इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी हर एक मतलब जो भी आपके अंदर स्किल सेट है, आपके अंदर जो खामियां है, सब कुछ निकाल लेता है कहीं ना कहीं, अगर आप 5 दिन वहां पर रहे हो। क्योंकि अभी जब हम लोग आगे बात करेंगे तो आप समझ जाओगे इस चीज को हम क्यों कह रहे हैं। और ये इकलौता एकमात्र इंटरव्यू है जो 5 दिन तक चलता है, जिसका नाम इंटरव्यू है। बट इंटरव्यू सिर्फ एक ही दिन होता है, सिर्फ 45 मिनट का, 35 मिनट का इंटरव्यू होगा, बाकी नाम तो इंटरव्यू रख रखा। हम्म, असल में ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एसएसबी को हम लोग 3 टर्म में बांटते हैं। पहला होता है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। आप देखो, स्टेज 1 में क्या होने वाला है। स्टेज 1 में पहले दिन, डे 1 में क्या हुआ, आप गए और नियर बाई एक कोई होटल रेजिडेंस में आप रुके। सुबह 6 बजे, मोस्टली 6 AM पे आपको वहां पर रिपोर्ट करना होता है। कहाँ पर? एसएसबी रिपोर्टिंग गेट पर आप रिपोर्ट करोगे। आपके मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप कह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका। और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद ब्रेकफास्ट कराएंगे। ब्रेकफास्ट कराने के बाद हमारा पहला दिन का पहला जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, ओआईआर से हम लोग कहते हैं।
और OIR के बारे में सीखने से पहले चलो OIR ही सीख लेते। तो OIR का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ऑफिसर या ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग। मतलब कि हम लोगों की यहाँ पर जो तर्क शक्ति है, मतलब कि इंटेलिजेंस रेट जो हो वो चेक की जाती है। और इस चीज को हम लोग क्यों कराया जाता है? क्योंकि हमने बताया इंटेलिजेंस चेक होता है, एबिलिटी चेक होती है, टाइम मैनेजमेंट स्किल चेक होती है। सॉरी। इसमें होता क्या है, इसमें दो सेट के एग्जाम होते हैं। एक होता है 45 क्वेश्चन का और एक होता है 50 क्वेश्चन का। 45 में आप 45 वाले में आपको शायद 20 मिनट्स देते हैं और इसमें 25 मिनट देते हैं करने के लिए। ओके। आप और वो चेक हो गया। नो नेगेटिव मार्किंग होती है और मार्क्स का भी शायद कहा जाता है कि 1 मार्क का ही ये क्वेश्चन होता है। वो हो गया। उसके बाद ही साथ साथ में ही आपको पिक्चर परसेप्शन करा लेते हैं। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलते हैं उसे हम लोग। PPNDT। ओके, PPNDT। ठीक, PPNDT। फिर हम लोग आगे आते हैं। क्या होता है इस प्रोसेस में? एन इमेज इज शोन टू द कैंडिडेट फॉर 30 सेकेंड। कोई एक इमेज होगी, अभी हम दिखा भी देंगे। वो एक इमेज पूरी हेजी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट हेजी, पूरी कलर तो हो ही नहीं सकती, हेजी होगी पूरी। आपको दिखाया जाएगा, आपको 30 सेकेंड तक देखना है। उसके बाद 4 सेकेंड, सॉरी 4 मिनट के अंदर अंदर एक स्टोरी बनानी होती है, जिसमें कि आपको बताना होगा। ऐसा एक पेज होगा A4 साइज का। इधर साइड आपको बताना है कि कैरेक्टर कितने हैं, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, मूड क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। स्टोरी का पूरा इसमें लिखना है। आप पीछे साइड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर बेस है ना। ये हो गया पिक्चर परसेप्शन। आपको देखो यहाँ पर, जैसे ये एक SSB इलाहाबाद की पिक है। एंड आप पूछोगे कैसे ये आपको पता, तो हमें ऐसे पता क्योंकि आई हैव बीन टू SSB इलाहाबाद एंड आई रिमेम्बर द सराउंडिंग ऑफ द सेंटर, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये टेस्ट हो रहा है, जैसे कि आई थिंक इट मस्ट बी अ, कौन सा होना चाहिए ये, OIR हो रहा होगा, क्योंकि OIR का डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे। ओके, लिविंग एट तो ऐसा कुछ होगा, आपको अलग अलग बैठा दिया जाएगा, आपको चेस नंबर आपके मिल जाते हैं और प्रोसेस चलने लगता है। ठीक है। फिर होता है डिस्कशन टेस्ट। तो आपने लिख ली अपनी स्टोरी, ठीक है। अब उसको क्या होगा, जमा हो जाएगी। फिर आप लोगों को अराउंड, सभी हम लोगों को क्या करते हैं, एट 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 ग्रुप, हो सकता है 10 10, हो सकता है 15 15, हो सकता है 20 20 के ऐसे ग्रुप में, जो बेसिस ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, कितने लोगों ने रिपोर्टिंग की है, उनके बेसिस पे हम लोगों को इक्वल ग्रुप में बांट देते हैं। और उसके बाद चल होते हैं। और वो होता क्या है, 1 से लेकर 10 तक एक ग्रुप में हो जाएंगे। चेस नंबर वहां पर आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई पता नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही चीज चलती है, चेस नंबर। जैसे इस कैडेट ने 26 नंबर की चेस नंबर फाइल ली हुई है, तो इसका नाम 26, चेस नंबर 26 है। इसका नाम हो सकता है सार्थक हो, पर सार्थक नाम कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहां पर सिर्फ एक ही बंदा एग्जिस्ट करता है, चेस नंबर 26। इवन मेरी जो फर्स्ट SSB है उसमें हमें दो के तो चेस नंबर ही याद है। मतलब हम अभी भी उनका जो नंबर सेव किए हैं, फोन नंबर, वो चेस नंबर 8 आदित्य, एंड एंड चेस नंबर 4 मनीष। ही got recommended and he has secured all India rank 202. Manish, congrats from my side, and he is going to NDA. Yeah. Okay. Moving ahead, ग्रुप आपको बना दिए गए। फिर डिस्कशन होगा। डिस्कशन क्या होता है, देखो हम SSB का बेसिक बता रहे हैं। डिस्कशन क्या होता है, वहां पर आपको अपनी स्टोरी बोलनी है। चेस नंबर 1 अपनी स्टोरी बोलेगा, चेस नंबर 2 अपनी स्टोरी बोलेगा, चेस नंबर 3 अपनी स्टोरी बोलेगा, पूरा ऐसे जो भी आपने लिखा है कि in the given picture I perceive 4 character, all of them have positive mood and their age group is between 20 to 40 years, ऐसे करके। and the main character is Rajesh, who is a soldier in Indian army and age of 32 years, है ना। सिंपल सा। फिर उसके बाद आप अपनी स्टोरी बोलोगे, सिंपल। आगे चलते हैं। स्टोरी बोल दी, फिर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन।
डिस्कशन ऐसा होगा कि लास्ट बंदा जैसे अपनी स्टोरी एंड करेगा तुरंत पहले बंदे से लेकर सभी लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी देखो सभी ने अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी लिख रखी होगी, तो एक कॉमन स्टोरी कौन सी आनी चाहिए। कॉमन स्टोरी आने के लिए सभी लोग अपने अपने पॉइंट रखते हैं कि हमारी स्टोरी में हमने ये 3 लोग देखे तो 3 लोगों को मेन कैरेक्टर बनाने से अच्छा है कि एक को मेन कैरेक्टर बनाना चाहिए और बाकी 2 को हम सब ऑर्डिनेट बना सकते हैं। अब किसको सब ऑर्डिनेट बनाना है, किसको क्या ड्यूटी देनी है, वो सभी लोग अपना डिस्कशन करके कभी कभी बहस भी हो जाती है, मोस्टली टाइम पे बहस हो जाती है। तो एक कॉमन स्टोरी आना चाहिए। कॉमन स्टोरी आती है, हमारे एसएसआर जो होते हैं वो पूछते हैं कॉमन स्टोरी के लिए आप लोग तैयार हैं, कॉमन स्टोरी आ गई। फिर एक होता है हम लोगों का जो हमारी कॉमन स्टोरी के लिए आगे आता है, लीडर होते हैं जो, वो हमारी कॉमन स्टोरी को बताते हैं कि कॉमन स्टोरी की थीम क्या है और उसके बाद कॉमन स्टोरी क्या है। ओके, ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब होता है, इसके बाद क्या होता है कि कैंडिडेट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड टू नरेट अ स्टोरी, हमने बता दिया। 30 मिनट्स टू टॉक अबाउट द पिक्चर, अराउंड 30 मिनट मिलते हैं हम लोगों को उस डिस्कशन के रूम के भीतर भीतर। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 15 कैंडिडेट इन ग्रुप, हमने बताया 10 से लेकर 15 के 20 तक के बीच में कोई भी एक नंबर हो सकता है। नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन अ ग्रुप, ओके। ईच कंटेंडर नरेट वर्ड फॉर वर्ड his or her own story. As a result, part second, all the candidates are asked to discuss and come to an agreement of the story's protagonist and topic. Protagonist का मतलब होता है लीडर, मतलब कि वही कि हम लोगों की स्टोरी का लीडर कौन है और वो क्या काम कर रहा है, और टॉपिक क्या है। Those who qualify for the round are asked to stay for the next round. अब ये हो गया जीडीओ के पास इतना, फर्स्ट डे मोस्ट ऑफ द एसएसबीज में इतना ही कराते हैं। क्या हुआ इसके बाद, क्या होता है आप देखो, इसके बाद क्या होगा, इन दोनों प्रोसेस के बाद क्या होता है, आप लोगों को हम लोगों को कह देते हैं कि आप लोग इंतजार करो, अपना लंच कर लो। तो अराउंड 30 मिनट्स 1 आवर के बाद, हम लोग एक हमारे इंस्पेक्टर ऑफिसर सर आएंगे, उसके बाद वो हमारे लोगों का चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग चेस्ट नंबर अनाउंस करेंगे। जिनका भी नेम चेस्ट नंबर अराउंड आज किया जाता है, मतलब बोला जाता है, वो वहां पर रुक रहे होते हैं नेक्स्ट 4 डेज के लिए, क्योंकि पहला दिन तो वहीं पर हो चुका है और बाकी लोगों को घर भेज दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को एक हॉल में रुकना होता है, डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं और ये हम लोगों का क्रूशियल प्रोसेस होता है। देखो डॉक्यूमेंटेशन इतना क्रूशियल है कि एसएसबी में सबसे, अगर डॉक्यूमेंट चेक सबसे मतलब बारीकी से किया जाता है वो एसएसबी में ही किया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत लोग बाहर किए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपके अच्छे होने चाहिए। ओके, अब जिनके जो लोग भी अच्छे से नहीं चुनते हैं या फिर डॉक्यूमेंट में फॉल आते हैं, उन लोगों को हम लोग वो लोग निकाल देते हैं। ओके, ठीक है। आफ्टर दिस यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डे शेड्यूल लाइक, ओके, ये चीजें अभी हम बताते हैं। देखो होता क्या है, ये हो गया, आपको पता चल गया कि आप वहां पर रुक रहे हैं, आपका चेस्ट नंबर बोला जाएगा, आपको आगे जाना है। आपको अपना चेस्ट नंबर और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ बोलनी होती है वहीं पर खड़े होकर, उसके बाद आप आगे जहाँ पर सर कहते हैं वहां पर हम लोगों को खड़े हो जाना होता है। और बाकी लोगों को कहीं कहीं नहीं खड़े करते, कहीं कहीं वहीं पर अपने चेस्ट नंबर पे वहीं पे बैठे रहते हैं और बाकी लोगों को निकाल देते हैं। मतलब निकालने का मतलब है, कह देते हैं यू कैन गो टू योर होम, बैक टू योर होम। अब फिर क्या होता है, 5-10 मिनट के लिए हम लोगों को हमारे लोगों को बैग मिलते हैं, वहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि बैग रखने की एरिया होता है, वहां से हम लोगों को हमारे लोगों के रूम वूम दिखाए जाएंगे। रूम का मतलब जहाँ पर हम लोग स्टे करने वाले हैं नेक्स्ट 4 डेज के लिए। तो वहां पर जाते हैं, देन हम लोग को हमारे फोन मिलते हैं। फोन मिलने के बाद घर पे इन्फॉर्मेशन हम लोग कर देते हैं कि हाँ हम लोगों को क्या क्या हुआ है, हम लोग स्किन इन हुए, स्किन आउट हुए। उसके बाद हम लोगों को बता दिया जाता है कि आज आपका कोई टेट या वेट या एसआरटी या एसडी होने वाला है आज के दिन की, नहीं होने वाला, नहीं तो नेक्स्ट डे का क्या शेड्यूल होगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट डे में आते हैं, डे 2 में होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में कुछ होते हैं, जैसे कि एक होता है टेट, जिसे हम लोग बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं उसे। अम, ठीक है। उसमें क्या होता है, 12 आपको वही हेजी सी पिक्चर दिखाई जाएंगी और आपको हर एक के ऊपर एक स्टोरी लिखनी होगी। ठीक है। फिर होती है एक ब्लैंक स्टोरी भी होती है, इसमें 13 नंबर की ब्लैंक स्टोरी होती है कि सभी स्टोरी के मिलाकर आपको एक स्टोरी बनानी है, क्या बनाओगे आप, है ना। फिर होते हैं एसआरटीज, उसमें क्या होता है 60 एसआरटी, मतलब सिनेरियो दिए जाते हैं कि आप लेट से कि आप ट्रेन से जा रहे थे, आपका पर्स आपका मोबाइल कुछ चोरी हो गया, तो आप क्या करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे। एवरीडे लाइफ की कुछ होती है, और कैंडिडेट को पूछा जाता है कि उनसे कहा जाता है कि इनके ऊपर सेंटेंस बनाओ, उनका रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन कैसा होगा उसके ऊपर। ओके,
फिर होता है एचडीटी। एचडीटी का मतलब होता है अपने बारे में बताओ, आप लोगों अपने 5 पैराग्राफ में बताना है, जैसे कि आपके गार्जियन क्या सोचते हैं, फ्रेंड क्या सोचते हैं, सुपीरियर आप के जो हैं वो क्या सोचते हैं, आपके जूनियर क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में कैसा देखते हैं, आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो, आप क्या बनना चाहते हो। एक होता है वर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसमें क्या होता है कि एक वर्ड दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं नेचर, तो हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे एवरीथिंग इज इन द नेचर। बस ये हमारी पॉजिटिव वाइब दिखाती है कि हम नेचर से घिरे हुए हैं, अच्छी चीज है। तो एक वर्ड आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको आइडिया और जो भी आपके थॉट आ रहे हैं वो तुरंत लिखने होते हैं। यहाँ पर कोई बनावटी बातें नहीं लिखना, जो ओरिजिनल है वही ओरिजिनल रखना। ओके। साइकोलॉजी टेस्ट होने के बाद हम लोगों को वापस हम लोगों के रूम में भेज दिया जाता है। ठीक है। फिर होता है जीटीओ। एक दिन पूरा जीटीओ में चला आता है। जीटीओ में क्या होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं। इसमें आउटडोर टास्क ज्यादातर होते हैं। ओके, इसमें आउटडोर टास्क ज्यादा होते हैं। और मेन टास्क होता है कि हम लोगों की क्वालिटी जज करें कि जब हम लोग ग्रुप परफॉर्मेंस देंगे तब कैसे करेंगे। ओके। इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ द टास्क होते हैं। सीरीज ऑफ द टास्क का मतलब है सीरीज टास्क होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक एक टास्क होंगे। ओके, ठीक है। ओके, और इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज निकालना होता है, नॉट टू compete विथ योर कलीग्स, या फिर जो भी आपके साथ में और चेस नंबर्स होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं और जो आपके साथ में वहां पर कैडेट्स होते हैं, उनके साथ में आपको compete नहीं करना होता कि हम इससे अच्छे हैं। हमें बस अपनी क्वालिटी दिखानी होती है वहां पर, और हम लोग कैसे उन लोगों के साथ में काम कर सकते हैं। तो पहला होता है जीडी। जीडी का दो हम लोग सेशन होते हैं, जिसमें कि लेटेस्ट जो टॉपिक डिस्कशन में चल रहे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना होता है। ओके। उसके बाद होता है इंडिविजुअल लेक्चरेट। इंडिविजुअल लेक्चरेट में भी सेम होता है कि जो टॉपिक चले होते हैं उनमें से हम लोगों को 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से एक के ऊपर हम लोग लगातार 3 मिनट तक, 3 से 4 मिनट तक में कोई भी एक टॉपिक चुनकर उसके ऊपर 3 मिनट तक लेक्चर देना होता है, उसकी पूरी बताना होता है, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है और उसके ऊपर सब कुछ चीजें बतानी होती है। फिर आता है जीपी। जीपी में हम लोगों को क्या किया जाता है कि जीपी में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में हर कैंडिडेट को अपनी एक प्लानिंग लिखनी होती है कि उनको सीरीज ऑफ द प्रॉब्लम दी जाएंगी कि आप वहां पर गए थे, आपको इतने टाइम तक वहां पहुंचना है, ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम हुई, 3 अलग अलग लोकेशन पे 3 अलग अलग प्रॉब्लम हुई, अब चौथी लोकेशन आपको अपने घर पे भी वापस पहुंचना, टाइम की बाउंडेशन है, तो आप क्या करोगे। ऐसे करके वहां पर एक कॉमन प्लान निकालना होता है जिससे हमारी सभी समस्याएं भी सॉल्व हो जाए और हम अपने टाइम पे भी पहुंच जाए। फिर होता है पीजीटी। पीजीटी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें क्या होता है, हमारे सभी जितने भी ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप को रोप, प्लैंक, वुड और इनके सबकी हेल्प से हम लोगों को कुछ रूल्स के बाउंडेशन के साथ साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना होता है। ओके। अब यहाँ एचजीटी होता है हाफ ग्रुप टास्क। इसमें भी सेम पीजीटी की तरह ही है, बस ग्रुप का नंबर ऑफ ग्रुप जो था वो आधा हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। ओके। और अब हम लोगों को दिखाना होता है कि हम आधे ग्रुप के साथ में भी क्या काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। ये भी होता है, क्या होता है इसमें 1 से लेकर 10 तक के टास्क होते हैं, जैसे कि हमारा स्नेक रेस तो ग्रुप पीजीटी का पार्ट है, सॉरी। हम लोगों का रोप क्लाइंबिंग होता है और काफी होते हैं ना, तो उनमें से हम लोगों को काफी चीज करनी होती है। एक कहते हैं जैसे कि ये देखो, इसका हमें नाम नहीं याद आ रहा है, इसका नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट में बताना। अच्छा, पता नहीं दिमाग से कैसे स्लिप हो रहा है। ओके, ठीक है। अब आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है, आप एक तरीके को लीडर बन जाते हो। सिर्फ आप लीडर होते हैं, आपके 2 सबॉर्डिनेट, आप किन्हीं 2 सबॉर्डिनेट को बुला सकते हो और फिर उसके बाद 2 या 3 सबॉर्डिनेट को बुलाकर आपको एक जो दिक्कत दी गई है, ऑब्स्टेकल दिया गया है, उसको पार करना होता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल को क्लियर करना होता है। ठीक है। स्नेक रेस और ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी कराई जाती है पूरे ग्रुप को चेक करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ऑल द ग्रुप मेंबर विल बी competing with other groups members will be holding a snake like rope. They are required to cross certain obstacle with the race. There are certain rules like group other task in the ठीक है, हम दिखा देते हैं। शायद नहीं है, स्नेक रेस का कोई हमने फिगर नहीं डाल रखा, सॉरी। बट स्नेक रेस में क्या होता है कि एक रस्सी टाइप की पकड़ा दी जाती है, उसको हम लोग स्नेक की तरह बिहेव कराते हैं और रूल्स के बाउंडेशन के साथ साथ में हमें अपने पूरे ग्रुप को साथ में लेकर चलना होता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है एक और, उसके साथ compete करना होता है, उससे पहले हम लोगों को पहुंचना होता है।
अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक। फिर होता है एफजीटी, जो कि हम लोगों का लास्ट टास्क होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनल ग्रुप टास्क। ये भी पीजीटी की तरह ही होता है, बस इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग अपना, मान लो पीजीटी में जो भी लोग अपना नहीं दिखा पाए, मान लो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पीजीटी में नहीं बोल पाते हैं, बट इतने सारे ऑब्स्टेकल करने के बाद बोल लेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन कम हो जाता है। तो फिर वहां पर पीजीटी एफजीटी होती है फाइनल ग्रुप टास्क, उसमें हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों को और ऑब्स्टेकल दिए जाएंगे और उनको पार करना। ओके, चलो ये कुछ टास्क की फोटोज हैं, जैसे कि कुछ ये है, कुछ यहाँ पर ये देखो, आई थिंक एचजीटी, क्योंकि नंबर्स ऑफ कैंडिडेट इसमें कम है। ये हम लोगों का जीडी हो रही है, ये हम लोगों का, इसका नाम हमने कहा था ना हमें बताना। हाँ, आई थिंक क्या बोलते हैं इसे, कुल पुल करके कुछ बोलते हैं, बर्मा ब्रिज बोलते हैं, आई रिमेम्बर, बर्मा ब्रिज बोलते हैं इसे। ये रस्सी ऐसे से हिलती रहती है बहुत ज्यादा। ओके, ये होती है रोप क्लाइंबिंग, है ना। ये पर्सनल इंटरव्यू की कुछ फोटोज है, हम आपको भी दिखाते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ओके, ठीक है, चलो। फिर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है, देखो इंटरव्यू मेन की है कि जो अब आपको बताएगा कि आपका रिकमेंडेशन होगा कि नहीं होगा। देखो एसएसबी इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कैंडिडेट के, आपके पर्सनल चीजों को जानने के लिए। अब उससे इंटरव्यू ऑफिसर ही पूछेगा और आपसे पूछेगा बहुत सारी, आपके पर्सनल बारे में पूछेगा, आपके बिहेवियर के बारे में पूछेगा, आपके सराउंडिंग के बारे में पूछेगा। और वो सर हम लोगों के जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर सर होते हैं, देखो मेनली क्या होता है, दो होते हैं, दो लोग होते हैं। एक होते हैं प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, एंड एक होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, है ना। यही दो लोग हम लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि एक पूरा पैनल होता है, मतलब दो दो लोगों का पैनल होता है, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो भी सब वो प्रेसिडेंट सर के ही इक्विवेलेंट होते हैं, जो कि इंटरव्यू ले रहे होते हैं। कहीं पर होता है कि ऐसे तीन लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं, है ना। तो वहां पर ऐसा तो है ना, हो कहीं कहीं एक लोग ही, तो मोस्टली एक ही सिंगल लोग ही इंटरव्यू लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको एक तरीके का डायलमा क्रिएट करने के लिए दो दो लोग होते हैं वहां पर, है ना, दो लोग हो जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो जो आपका बताने वाला है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। आप विल यू आर गोइंग टू फॉर योर मेडिकल्स और नॉट, है ना, कि आपको सबसे ज्यादा दुख होने वाला है या नहीं होने वाला। देखो हमने तो दुख झेला है ये वाला, तो आई कैन से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बट सीखने को भी बहुत मिलता है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या होता है, ईच कैंडिडेट विल बी फेसिंग ऑल एसएसबी बोर्ड मेंबर्स। अब इस दिन क्या होता है, आपने जैसे पहले दिन देखा साइकोलॉजिस्ट मैम को या सर को, सेकेंड डे में आप सेकेंड डे थर्ड डे में जीटू सर को देखा, फिर चौथे दिन हम लोगों को इंटरव्यू ऑफिसर सर को देख रहे हैं। अभी क्या होता है, बाकी सर भी होते हैं, जो जीटीओ दो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट मैम एक ही होती है या फिर दो भी होते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर आपके साथ हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट थे, आपने प्रेसिडेंट सर को देखा है नहीं, बट इंटरव्यू जब कॉन्फ्रेंस होगी तो हम सभी को देख रहे होंगे वहां पर, हमारे लिए सभी वहां पर मौजूद होंगे। अब वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, देखो उसमें सिर्फ यही पूछा जाता जनरल क्वेश्चन कि आपका यहाँ पर रुकना कैसा था, आपको कैसा लगा यहाँ पर, या फिर आपने यहाँ से क्या सीखा है। जनरल क्वेश्चन थे। कॉन्फ्रेंस बस आपको ये डिसाइड करने के लिए होती है कि आप रिकमेंड हो या नहीं हो, इंडियन आर्म फोर्सेज में आप रिकमेंड हो या नहीं हो। आपके जो भी एसेसर होंगे, जैसे आपका चेस्ट नंबर बोला कि चेस्ट नंबर जाने वाला, तो वो क्या होते हैं, अपनी अपनी फाइल खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इस बंदे को हमने रिकमेंड किया कि नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको रिकमेंड सभी ने किया है तो कर लेंगे, नहीं करना है तो नहीं करना। लेट से कि अगर आपको कुछ दिक्कत है, मतलब उन्हें डाउट है कि इस बंदे को, मान लो जीटीओ सर कह, साइकोलॉजिस्ट सर मैम या सर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि दिस शुड बी इन आर्म फोर्सेज, तो और बाकी दो सर कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो क्या कहते हैं कि ओके आप लास्ट टाइम और इनको ट्राई कर लो। तो वो क्या मैम क्या करेंगे, एक दो एसआरटी दे देंगे या फिर कुछ जनरल क्वेश्चन और करके पूछे के देख लेंगे कि हो सकता है कि इसने उस टाइम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देख पाया हो, अभी देख लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वहां पर एक दो मिनट का और ज्यादा पूछ कर लेते हैं। हमारे टाइम क्या हुआ था कि जो बंदा हमारे में रिकमेंड हुआ था फ्रॉम एसएसबी गुवाहाटी बोर्ड, वहां पर क्या हुआ, तो उसकी तो मुश्किल में 30 सेकंड चली थी, तो हम लोग को बिलीव था कि उसका हो गया होगा। ऐसे तो मेरा भी 1 मिनट तक नहीं चला, तो मेरा भी हो जाना चाहिए, मतलब या फिर मैं क्लियर था या फिर आना तो वापिस।
जिस बंदे की 30 मिनट कह रहे हैं, देखो 5 से 7 मिनट तक चला था, उसका तो हो ही नहीं था। बट ये फिक्स नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ डाउट क्लियर करने के लिए वहां पर रोक लिया हो सकता है कई बार क्या होता है कि जो बंदा निकल के गया हो उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, ना कि आपके बारे में डिस्कशन हो रहा हो। तो इट इज टोटली अप टू देम। सो उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। ओके, ऑल एसेसर कलेक्टिवली डिसाइड योर सुटेबिलिटी। सम कैंडिडेट दोज हु आर बॉर्डर लाइन दे में फेस सर्टेन क्वेश्चन। हमने बताया ना, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, मतलब एक सर कह रहे हैं हो जाएंगे, एक सर कह रहे हैं नहीं करेंगे, बट उनको क्या होता है कि इसके ये कॉन्फ्रेंस क्या होती है उनके लिए डिसाइसिव हो जाती है, और कॉन्फ्रेंस ही डिसाइड करती है कि उनका होने वाला है या नहीं होने वाला। बट कॉन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे एसएसबी इंटरव्यू का। तो बस अगर कॉन्फ्रेंस आप इन हो गए तो वहां पर अगर मेडिकल फैसिलिटीज है तो मेडिकल के लिए आपको रोका जाएगा, नहीं तो आपको मेडिकल के लिए नहीं रोका जाएगा। ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम होता है, क्या होता है यहाँ पर आपके लिए एक सीट लगी होगी, और यहाँ पर सर लोग बैठे होंगे, इतने सर नहीं होते हैं, कहीं कहीं होते भी हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन बोर्ड कितना बड़ा है, और ऐसे मैम सर सभी होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक लोगों के आगे फ्लैग रखा होता है, इंडियन फ्लैग। तो वो फिर आपसे क्वेश्चन करने वाले, मतलब मेन उस टाइम वही पूछने वाले हैं जो भी आपसे पूछेंगे। ओके, तो ये ऐसी थी भाई एसएसबी बोर्ड की जर्नी। और कैसे लगी ये वीडियो आप बताना, और हमने सब कुछ आई थिंक बता ही दिया। और अगर आपको मतलब, हाँ, रिकमेंडेशन होने के बाद क्या होता है कि आपको ये साइन मिल जाता है ना, चेस्ट नंबर ऐसी होती है। और बस भाई यही तो चाहिए, मान लो यहाँ पर लिखा हो 3, उस ऊपर लिखा होता प्लस, बस इतना बहुत है जिंदगी। मतलब जिंदगी यहाँ तब शुरू होती है, असल में जिंदगी यहाँ शुरू होती है ना, चेस्ट नंबर लिखने के बाद असल में यहाँ शुरू होती है। ओके, और इनिशियल मेडिकल वहां पर हो जाते हैं, कहीं कहीं फाइनल मेडिकल भी वहीं पर करा लेते हैं। फाइनल मेडिकल होने के बाद आपको कुछ समय बाद, अराउंड हमने बताया ना, पेपर एग्जाम होने के बाद 8 से 9 मंथ में आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है। जैसे अभी एनडीए की 2023 वाले की फाइनल लिस्ट आ चुकी है, और काफी लोग हुए रिकमेंड। तो कॉन्ग्रेट टू ऑल ऑफ यू देम। जाओ यार, सरवार सभी को भाई, अब क्या है ये क्या है, कॉन्गो अच्छे से रहो, और हम भी आ रहे पीछे से। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना नए हो तो, और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि बाकी के लोग भी देख पाएं। और मैं भी अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। हम भी 3 बार एसएसबी हो आए हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर 4th टाइम एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट। एक बार हुए हैं, 2 बार स्क्रीन आउट हुए हैं। ओके, और मनीष जिसके बारे में हमने बीच में बताया आपको, वो बंदा गुवाहाटी मेरे साथ था। तो कैडेट मनीष, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड, और बेस्ट विशेष यार। जाओ, अच्छे से ट्रेनिंग पूरी करो, मिलते हैं फिर कभी, है ना, आएंगे उधर तो बताएं, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और डू सपोर्ट गाइज। थैंक यू।